एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। चलिए आज के वीडियो में करेंगे हमारे हिंदी का अगला पाठ 20। ओके, पाठ का नाम है ऋषि का आश्रम। देखिए ये है हमारा पाठ ऋषि का आश्रम और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इन 4 अक्षरों को। ये अक्षर आपने पढ़े हैं ना व्यंजनों के बाद। संयुक्त अक्षर को समझने के लिए सबसे पहले हम हिंदी की वर्णमाला को देख लेते हैं। ये है हमारी हिंदी की वर्णमाला, मतलब हमारे हिंदी के सारे अल्फाबेट्स, लेटर्स, अक्षर। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर के बारे में। स्वर क्या होता है? जैसे इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं वैसे हिंदी में स्वर होते हैं। आ ई उ ऊ ऋ ए आई ओ औ अम आह। ये हमने पढ़े थे हमारे स्वर। फिर क्या पढ़ा था हमने? व्यंजन। व्यंजन क्या है? कॉन्सोनेंट्स, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स की आवाज देते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे व्यंजन से क से लेकर ह तक। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिए। आगे कुछ ऐसे अक्षर हैं जो 2 अक्षरों के मेल से बनता है, जैसे कि क्ष, त्र, ञ, श्र। ये 4 अक्षर होते हैं संयुक्त व्यंजन, यानी 2 वर्णों के मेल से जब एक नया अक्षर बनता है तब हम उसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे हमारा पहला अक्षर देखिए, क्ष। क्ष मतलब इसमें 2 आवाजें आ रही है, क की भी आवाज आ रही है और श की भी आवाज आ रही है। ठीक है, क श को जोड़कर आवाज बनी है क्ष। ठीक है, तो इसी तरीके से ये 4 व्यंजन की आवाज बनती है। जब 2 अक्षरों की आवाज से एक आवाज बनती है तो उन अक्षरों को हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इसमें इन सारे अक्षरों में 2-2 अक्षरों की आवाज जुड़ी हुई है। चलिए देखते हैं पाठ में। देखिए यहाँ पाठ में दिया गया है। देखिए सबसे पहला अक्षर है क्ष और ये बनता कैसे है? यहाँ पे दिया है क प्लस श, क्ष। देखिए यही 2 आवाज आ रही है ना इस व्यंजन में, इस अक्षर में। इसीलिए इनको हम संयुक्त व्यंजन बोलेंगे क्योंकि इसमें 2 आवाजें छुपी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अक्षर है त्र। त्र कैसे बनता है? त प्लस र, त्र। ये व्यंजन बना। देन ज्ञ। ज्ञ कैसे बनता है? देखिए ज प्लस ञ, ज्ञ। ठीक है, इन दोनों वर्णों से ज्ञ बना। देन श। देन नेक्स्ट है श्र। श्र कैसे बना? श प्लस र, श्र। ठीक है, यही है हमारे 4 संयुक्त व्यंजन जो 2 वर्णों की आवाज से बनते हैं, जो 2 वर्णों के मिलाव से बनते हैं। इन्हीं को हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। आज के इस पाठ में हम वो शब्द पढ़ने वाले हैं जिनमें इन अक्षरों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे देखिए कुछ शब्द दिए हैं। वृक्ष। वृक्ष का मतलब क्या होता है? पेड़। ठीक है, पेड़ को हम वृक्ष भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए क्ष दिया है, वृक्ष, इसको हम पढ़ेंगे। देन पत्र। त्र से बना पत्र। पत्र का मतलब क्या है? कोई लेटर। ठीक है, पत्र का मतलब है चिट्ठी, लेटर। देन यज्ञ। जो यज्ञ होता है ना, जो मंदिरों में आपने देखा होगा यज्ञ होता है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? यज्ञ। देन आश्रम, जहाँ पे ऋषि मुनि लोग रहते थे पहले। ठीक है, इनके घरों को बोलते हैं आश्रम। जो इनके घर बनाते हैं ना ये, उन्हें हम आश्रम बोलते हैं, जिसको कुटिया भी बोलते हैं। ठीक है, ऋषियों का घर आश्रम होता है। ठीक है, आश्रम। यहाँ पे श्र वर्ण का यूज हुआ है, श्र वर्ण को प्रयोग में लिया गया है। आगे और भी शब्द दिए हैं, इनको पढ़ के देखते हैं। यहाँ पे क्ष दिया है और इन सारे शब्दों में क्ष का प्रयोग हुआ है। चलिए इनको पढ़ के देखते हैं। क्षण, क्षमा, कक्षा, अक्षर। देन त्र से त्राही, मित्र, त्रिनेत्र, त्रिफला। ठीक है, यहाँ पे त्र का प्रयोग हुआ है। देन ज्ञ। ज्ञ से ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञापन, आज्ञा। देन श्र। श्र से श्रम, श्राप, श्रवण, श्रावण। ठीक है, इस तरीके से आपको इन अक्षरों को रखकर इन शब्दों को पढ़ना है। आगे देखिए लिखने का अभ्यास। यहाँ पे इन 4 अक्षरों को आप लिखेंगे। आज का पाठ हमारा इन्हीं शब्दों के ऊपर आधारित है। तो अब चलते हैं पाठ की ओर। ये है हमारा पाठ
पाठ का नाम है ऋषि का आश्रम। ठीक है, सो ऋषि हमें पता है ना, जो संत मुनि लोग होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी मूछें होती है, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती है, आपने देखे होंगे टीवी में, है ना, उनको हम ऋषि बोलते हैं। और उनके घर को बोलेंगे आश्रम। वो लोग जो है ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों घरों में नहीं रहते हैं, वो जो है छोटे छोटे घास और लकड़ियों से, सूखी घासों और लकड़ियों से बने हुए घरों में रहते हैं, कुटिया बोलते हैं उसको, और उसी को आश्रम बोलते हैं। ठीक है, सो ऋषि, जहाँ पे ऋषि लोग रहते हैं उनके घरों को आश्रम बोलते हैं। सो ऋषि का आश्रम। सो चलिए पाठ को पढ़ते हैं अब। एक ऋषि थे, ठीक है, एक ऋषि थे, गंगा के किनारे उनका आश्रम था। सो गंगा जो है एक नदी है, हमें पता है हमारी राष्ट्रीय नदी है ना, गंगा नदी। आश्रम में मृग इधर उधर घूमते थे। सो आश्रम में मतलब उनके घर के चारों ओर मृग इधर उधर घूमते थे। मृग मतलब क्या होता है? हिरन। हिरन उनके आश्रम के चारों तरफ इधर उधर घूमते थे। चारों तरफ हरे वृक्ष थे। सो चारों तरफ हरे वृक्ष थे, हरे पेड़ थे, यानी बहुत ही ज़्यादा हरियाली थी, चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे। दूर दूर से बालक आश्रम में शिक्षा लेने आते थे। दूर दूर से जो है बच्चे आश्रम में शिक्षा लेने आते थे, मतलब पढ़ने आते थे। शिक्षा लेने मतलब विद्या लेने, पढ़ने के लिए जो है बच्चे आश्रम में आते थे। सो देखिए पहले के टाइम में ऐसे स्कूल ही होते थे बच्चों के लिए, तो पहले समय में जो है बच्चे पढ़ने के लिए ऐसे ऋषियों के पास आते थे, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा ज्ञान था। जैसे आजकल हमारे टीचर्स होते हैं ना, वैसे पहले जो है ऋषि हुआ करते थे, उनको हर चीज़ के बारे में पता होता था। सो बच्चे जो है टीचर के तरह ऋषियों के पास जाकर पहले समय में पढ़ते थे। सो जहाँ पर भी ऋषियों का आश्रम होता था, ऋषि रहते थे, बच्चे वहाँ दूर दूर से आकर उनके पास पढ़ते थे। देन वे सब ऋषि की आज्ञा मानते थे। आज्ञा मतलब कहना। वो लोग जो है बच्चे जो वहाँ पढ़ने आते थे, वो सब जो है अपने गुरु की, जो ऋषि है उनकी आज्ञा मानते थे, उनका कहना मानते थे। ज्ञान और अक्षय भी आश्रम में पढ़ते थे। सो यहाँ पे दो बच्चे दिख रहे हैं ना आपको, इनका नाम है ज्ञान और अक्षय। सो ये दोनों बच्चे भी ऋषि के पास उनके आश्रम में पढ़ते थे। एक दिन वे जंगल में लकड़ियाँ बीनने गए। सो एक दिन, एक बार की बात है कि वो दोनों जंगल में चले गए लकड़ियाँ लाने के लिए। ठीक है, ये देखिए इनके हाथ में लकड़ियों का गट्ठा है ना। सो ये लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में गए। लकड़ियाँ बीनते बीनते शाम हो गई, मतलब लकड़ियाँ चुनते चुनते, लकड़ियों को काट काट कर लाना होता है ना, छोटी छोटी लकड़ियाँ ये लोग ला रहे हैं कहीं से काट काट के। सो इस तरीके से लकड़ियों को लाते लाते उनको शाम हो गई, मतलब अंधेरा होने लग गया। अचानक जोर की आंधी आई और बहुत जोर से आंधी आ गई, मतलब तूफान सा आ गया। आंधी मतलब क्या? जब बहुत तेज हवा चलती है ना, तो हम उसको बोलते हैं आंधी आ गई। और फिर क्या होता है? आंधी के बाद बारिश शुरू हो गई। सो आंधी आने के बाद बहुत जोर से बारिश भी आने लग गई, और दोनों बच्चे जो है जंगल में थे, जो लकड़ियां लेने गए थे। दोनों मित्र भीग गए। मित्र मतलब दोस्त, फ्रेंड। सो दोनों दोस्त जो है भीग गए, दोनों बच्चे बारिश में भीग गए। अंधेरा हो गया था, क्योंकि शाम हो गई थी। सो अब अंधेरा भी होने लग गया था और रात होने वाली थी। आश्रम लौटते समय दोनों जंगल में भटक गए। मतलब क्या? भटक गए मतलब रास्ता भूल गए, दोनों जंगल में खो गए, क्योंकि अंधेरा हो गया था और उन्हें रास्ते का पता भी नहीं चल रहा था कि वो सही जा रहे हैं कि गलत। सो दोनों बच्चे जो हैं जंगल में रात को भटक गए। वे आश्रम जाने का रास्ता भूल गए। वे भगवान को याद करने लगे। जब हमें कोई संकट आता है तो हम बोलते हैं ना कि हे भगवान हमें बचा लो, तो इसी तरीके से दोनों बच्चे भगवान को याद करने लगे कि हमारी रक्षा करो, हमें बचा लो कि हम यहाँ पर खो गए हैं। सो वो क्या बोल रहे हैं? हे भगवान हम पर कृपा करो, मतलब हम पर दया करो। कृपा मतलब दया करो। सो हमारी रक्षा करो, हमारी मदद करो। इस तरीके से दोनों बच्चे भगवान को याद करने लगे। तभी आसपास किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, और जब बच्चे इस तरीके से भगवान को याद करके वहाँ खड़े थे, उन्होंने आसपास किसी के चलने की आवाज़ सुनी। मतलब उन्हें लगा कि कोई उनकी तरफ आ रहा है, ऐसी एक आवाज़ उन्होंने सुनी।
ज्ञान और अक्षय ने डर कर एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और ज्ञान और अक्षय डर गए। उन्हें पता नहीं कौन आ रहा है क्योंकि अंधेरा है ना। सो उन्हें सिर्फ आवाज आ रही थी किसी के आने की, तो वो डर गए और उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए क्योंकि वो बुरी तरह डर गए थे। ऋषि लालटेन लिए दोनों को ढूंढ रहे थे। तो वो कौन थे? और कोई नहीं, उनके ऋषि थे जो उन बच्चों को ढूंढ रहे थे। सो ऋषि के हाथ में लालटेन था। देखिए पहले लाइट्स नहीं होती थी, टॉर्च वगैरह, है ना। सो वो लालटेन का प्रयोग करते थे। सो ये है लालटेन। ये पहले के टाइम में लोग जो है अंधेरे में घूमने के लिए लालटेन को यूज करते थे, ठीक है। सो ऋषि जो है एक लालटेन लिए जंगल में बच्चों को ढूंढ रहे थे। दोनों ने ऋषि को देखा, मतलब दोनों बच्चों ने ऋषि को देखा। उन्होंने देखा कि ऋषि जो है उनके पास आए हुए हैं, उनको ढूंढते ढूंढते उनकी जान में जान आई। जान में जान आई मतलब उन्हें राहत मिली, वो उनका डर दूर हुआ। देन ऋषि ने दोनों को गले लगाते हुए कहा। सो ऋषि ने दोनों को ढूंढ लिया था और उनको गले लगाया, दोनों बच्चों को गले लगाया और बोला, पुत्र, पुत्र मतलब बेटा, बच्चों, पुत्र डरो मत, अब मैं आ गया हूँ। सो ऋषि ने कहा पुत्र मतलब बच्चों, बेटा, बच्चों डरो मत, अब मैं आ गया हूँ, क्योंकि ऋषि जो है उनके पास आ गए थे। सो देखिए इतना ही है हमारा ऋषि का आश्रम पाठ। सो अब हम इसके अभ्यास कार्य करते हैं। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं, जो वाक्य सही है उनके सामने आपको हरा रंग भरना है और जो गलत वाक्य है उस फूल में आप लाल रंग भरेंगे। देखिए पहले ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था, जो कि सही है ना। ऋषि का आश्रम गंगा नदी के किनारे था। सो यहाँ पे आप हरा रंग भरेंगे। ज्ञान और अक्षय फूल बीनने जंगल में गए। नहीं, ज्ञान और अक्षय तो लकड़ियां बीनने गए थे, है ना, फूल बीनने नहीं गए थे। सो यहाँ पे आप लाल रंग भरेंगे, ये गलत है। वे जंगल में भटक गए। हाँ, वो जंगल में खो गए थे, है ना, क्योंकि जब रात हो गई थी वो अंधेरे में जंगल में खो गए थे। सो ये सही है, यहाँ पे हरा रंग भरेंगे। ऋषि मशाल लिए दोनों को ढूंढ रहे थे, ये भी गलत है। ऋषि जो है लालटेन लिए दोनों को ढूंढ रहे थे। सो यहाँ पे भी आप लाल रंग भरेंगे। आगे देखिए आपको इन शब्दों को लिखना है। यहाँ पे शब्द दिए हैं और यहाँ पर भी आपको लिखना है। देन आगे शब्द बनाओ। ये देखिए ये हमने पहले भी किया था ये वाली एक्टिविटी। सो यहाँ पे आपको ऐसा अक्षर लिखना है जो दोनों अक्षर से मेल खाता हो और एक नया शब्द बन जाए, जिससे यहाँ से भी पढ़ने में सही लगे और यहाँ से भी पढ़ने में सही लगे। ये देखिए यहाँ पे मित्र, ठीक है, यहाँ पे त्र लिखेंगे। सो यहाँ से भी वो मित्र बन जाएगा और यहाँ से चित्र बन जाएगा। देन यहाँ पे देखिए कोने में जो अक्षर दिया है ना, उसके साथ दो दो शब्द बनने चाहिए। सो कक्षा, यहाँ पे आप रक्षा, यहाँ पे आप र लिख सकते हैं और वो बन जाएगा रक्षा। देन यहाँ पे शी है, जो कोने में अक्षर है ना उससे मेल खाते हुए दो अक्षर, एक यहाँ एक नीचे से और एक ऊपर से आपको बनाने हैं। यहाँ पे देखिए ऋषि, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कृषि। कृषि मतलब क्या? खेती, खेती करना। देन मंगल, किसी का कुछ मंगल हो, अच्छा हो। जंगल, यहाँ पे आप जंगल करके लिख सकते हैं। देन ककड़ी, जो आपका खीरा होता है, खीरा ककड़ी। यहाँ पे लकड़ी, लकड़ी, यहाँ से भी बन गया एक शब्द। देन भटक, क यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे कुछ आपको लिखना है। कृषक, कृषक मतलब फार्मर। देन यहाँ पेक्षा दिया है और भिक्षा, भिक्षा मतलब किसी को दान देना। देन शिक्षा मतलब विद्या, ठीक है। सो शिक्षा, भिक्षा, दो शब्द बन गए। यहाँ पे देखिए आंधी, बांधी। देन लास्ट में ना, छीनना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मांगना, ठीक है, ग ऐड करेंगे तो मांगना। सो इस तरीके से आपको शब्द बनाने हैं और इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ऋषि का आश्रम। इस पाठ में प्रश्नोत्तर नहीं दिए हैं, पर इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं कि ऋषि का आश्रम कहाँ था? ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था। देन ज्ञान और अक्षय कहाँ पढ़ते थे? ज्ञान और अक्षय आश्रम में पढ़ते थे। दोनों जंगल में क्या बीनने गए? दोनों जंगल में लकड़ियां बीनने गए।
ऋषि क्या लिए दोनों को ढूंढ रहे थे? ऋषि लालटेन लिए दोनों को ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नोत्तर आ सकते हैं। ठीक है, सो इस पाठ में हमने संयुक्त व्यंजन पढ़े, 4 अक्षर ज्ञ, श्र, क्ष, त्र। सो आपको ऐसे शब्दों को लिखकर उनकी प्रैक्टिस करनी है। सो संयुक्त व्यंजन क्या है? जो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। सो ऐसे शब्दों को लिखकर प्रैक्टिस करिए जो शब्द संयुक्त व्यंजन से बने हो। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए कुछ शब्द मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी तरीके से आपको जो है संयुक्त व्यंजन शब्दों को भी पढ़ना है। ओके, सो इसी के साथ हम अपना वीडियो भी यहाँ पे फिनिश करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।